थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फ्लोएम से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, सुक्रोज का स्पेशली। हाँ, हमारा क्वेश्चन था कि सुक्रोज जो है ना, फोटोसिंथेसिस के जरिए तो बनता है ग्लूकोज, बट सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ना कि ग्लूकोज को। उसके पीछे रीजन क्या क्या है, बताओ तो थोड़ा चैट बॉक्स में बताना। ग्लूकोज को क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है? हम्म, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ग्लूकोज को क्यों ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, बताना। वेरी गुड। ग्लूकोज जो है हमारे रिड्यूसिंग शुगर है, वो एक्टिव होता है और वो रिएक्शन कर लेता है ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ना। इसीलिए वेरी गुड अधिवा। चलो ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। आज हम लोग एक्चुअली फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे जाइलम में ट्रांसलोकेशन का जो मैकेनिज्म था वो हमारा क्या था? एडेशन, कोहेशन, टेंशन, ट्रांसफिरेशन पूल, उसके जरिए होता था। वैसे ही फ्लोएम में सुक्रोज का, या अच्छा होगा बोलना शुगर का, कैसे ट्रांसलोकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। असल में फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन होता है ना, उसके लिए एक थ्योरी दिया गया है, ठीक है ना। उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो थ्योरी का पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, ठीक है ना। द प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है ना। ये थियरी का नाम है प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, ये दिया गया था, ओके बेटा। तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग बॉक्स में डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, ये जो प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस होता है बेटा, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट है मंच, उन्होंने दिया था। मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। गिवन बाय मंच। साइंटिस्ट का नाम है, खाने वाला मंच नहीं है, ये वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ठीक है ना। तो एक मंच नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी दिया है। असल में ये थ्योरी का काम क्या है, ठीक है ना। तो ये थ्योरी जो है ना एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन फ्लोएम, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या करता है, तो इट एक्सप्लेन्स क्या, तो बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्या, तो बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ, किस चीज का, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, ठीक है ना। कहा, तो इन फ्लोएम, ठीक है ना। फ्लोएम में कैसे ट्रांसलोकेट होता है हमारा शुगर, इसको बताया गया है, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक हम लोग अभी डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो इसका लिटरल मीनिंग हमने यहाँ पे लिखा है उसको देखते हैं, ये इसका मतलब क्या। दो वर्ड है यहाँ पे, एक तो है प्रेशर फ्लो, और दूसरा हमने जो वर्ड लिया है दैट वन इज मास फ्लो, ठीक है ना। प्रेशर फ्लो का मतलब क्या, कहीं पे दबाव पड़ रहा है ज्यादा से कम की ओर, या कहीं ना कहीं एक तरफ दबाव लगने के कारण दूसरी तरफ वो जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा मतलब तो यही होता है। तो बेटा ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस काम कैसे करता है, चलो उसको हम लोग डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये अपना एक पेड़ है, ठीक है ना, ये एक प्लांट है, ये उसका स्टेम है, और मान लेते हैं ये इसका जड़ है, ठीक है बेटा, ये इसका जड़ है, ठीक है ना। अपन फ्लोएम बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे फ्लोएम जो है उसको बना लेते हैं। मान लो ये फ्लोएम है, हम लोग इसको फ्लोएम मान लेते हैं, ये फ्लोएम है। एकदम आसान फिगर बता रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बता, फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। बताना इसमें सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला मेन कौन सा स्ट्रक्चर है, चैट बॉक्स में बताना। सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, उसमें मेन कौन सा ट्रांसलोकेट करने वाला स्ट्रक्चर है बेटा, बताना मुझे। एक्सलेंट, सीव ट्यूब, क्या बात है, सीव ट्यूब, वेरी गुड बेटा। चल ध्यान दे, हम लोग यहाँ पे सीव ट्यूब ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है बेटा। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि सीव ट्यूब जो हमारा है मेन ट्रांसपोर्ट करने वाला है, इसलिए हम लोग सीव ट्यूब का फिगर बना लिए, ठीक है ना। अच्छा बेटा तुम्हें याद है हम लोगों ने प्लांट किंगडम में डिस्कस किया था, ये सीव ट्यूब के जो सेल्स होते हैं ना, कुछ इस तरीके से होते हैं, याद करो, हमने बताया था। और सीव ट्यूब के सेल जो होता है वो जिंदा सेल होता है, बट उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, याद करो। क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए बगल वाले सेल से दोस्ती कर लेता है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पेनियन सेल, कंपनी देने वाला सेल। और ये कॉम्पेनियन सेल जो है ना, अपने न्यूक्लियस के बदौलत सीप ट्यूब को जिंदा रखता है। और याद करो, ये सीप ट्यूब को जिंदा रखने के लिए ना उसके बीच में कुछ कुछ छेद होते हैं जिसको हम लोग पीट बोलते हैं,
पीट फील्ड के नाम से जानते हैं। इसी के जरिए वो सीव ट्यूब को जिंदा रखता है ना बेटा। याद करो, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सीव ट्यूब सेल ना, सीव ट्यूब सेल, ठीक है ना, जो कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, तो बोल सकते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, फिर भी ये अलाइव है, जिंदा सेल है, ठीक है ना, अलाइव सेल है। क्यों? क्योंकि बगल वाला जो कॉम्पेनियन सेल है अपने न्यूक्लियस के जरिए उसको जिंदा रखता है। मान लीजिए किसी का मम्मी पापा नहीं है तो चाचा उसको पालते हैं, कुछ ऐसा ही यहाँ पे केस है, ठीक है ना। कॉम्पेनियन सेल उसको जिंदा रखता है, कॉम्पेनियन सेल, ठीक है ना। वो क्या करता है, हम बोल सकते हैं ये मेंटेन्स करता है किसको, तो सीव ट्यूब सेल को, हाँ, सीव ट्यूब सेल को, उसको जिंदा रखने में मदद करता है, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था और भी कुछ सेल्स होते हैं, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात नहीं कर, बगल में यहाँ पे हम फ्लोएम पैरेन्काइमा बना दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, कुछ ऐसे ही मैं बना देता हूँ। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बगल में तुमको पता ही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बगल में कौन होगा, फ्लोएम फाइबर होगा ना। तो वो सारी चीजें जो हो उसके बाद होंगी। चलो ये मैं पैरेन्काइमा बना देता हूँ, ठीक है। ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, ओके। ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बाद में कौन सा होगा, उसके बगल में जो सेल्स होंगे दैट वन इज नोन एज फ्लोएम फाइबर ना। इसको हम लोग फ्लोएम फाइबर के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे होता क्या है, मेन जो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो सेल है ना, दैट वन इज सीव ट्यूब, हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। सीव ट्यूब जो सेल है, ये वाला जो सेल है, दैट वन इज द मेन ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टर ऑफ सुक्रोज, सीव ट्यूब, ये मेन ट्रांसपोर्टर है। असल में होता क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने ऑलरेडी बता दिया है आपको पहले कि सीव ट्यूब का जो ये वॉल होता है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, याद करो। और इस तरीके से ये सी प्लेट का निर्माण करता है, ये छेद वाला जो हमारा प्लेट है दो सेल के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं सीव प्लेट। सीव का मतलब ये क्या होता है, चालनी। घर पे जो आटा चालने के लिए मम्मी यूज करती है ना, चालनी उसका सिंपली मीनिंग होता है। तो चूंकि दो सेल के बीच में यहाँ पे ये छेद लगा हुआ है, छेद वाला हमारा चालनी के जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग सीव प्लेट के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अब बेटा होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांसलोकेशन का, वो मैं डिस्कस करता हूँ। मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या बोला गया, मान लो ये हमारा पत्ती है, लीफ है, ठीक है बेटा, ये अपना लीफ है। मैं यहां पे लीफ लगा देता हूं ऐसे, बाहर में भी डायग्राम में दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा लीफ है, लीफ से बना क्या, ग्लूकोज, और तुमको पता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होता, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो होने वाला क्या है बेटा, ध्यान देना, होने वाला क्या है कि यहाँ पे ये जो सुक्रोज हमारा बनेगा दो ग्लूकोज के जुड़ने के कारण, वो सुक्रोज जो है वो बाहर में आएगा। मैं सुक्रोज को एस से डिनोट करता हूँ, ठीक है ना। और बाहर से आने के बाद वो क्या होता है, अंदर में सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब सेल्स जो है उसमें जाए, ठीक है ना। ये जो है ना अंदर में सीव ट्यूब में जाएगा, ठीक है बेटा। ये जो सुक्रोज बना उस वो क्या होने वाला है, ये इस छेद के जरिए अंदर में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें याद रखना है, ये सुक्रोज जो है हमारा अंदर में जाता है ना, सीव ट्यूब में जो जाता है, तो अपने मन से नहीं जाता है, जबरदस्ती इसको भेजना होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एटीपी खर्च करना होगा, ठीक है ना। एटीपी इस्तेमाल करके जबरदस्ती उसको नहीं होता है, तुम जैसे पढ़ने नहीं जाते हो, तुमको जबरदस्ती मम्मी पीटती है, तुम जाते हो, डांटती है तो जानते हो, कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। जबरदस्ती इसको भेजा जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि जबरदस्ती इसको जा रहा है सीप ट्यूब में, इसलिए इस इवेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि लोड किया जा रहा है, माथे पे उठा करके ऊपर में रखा जा रहा है, जबरदस्ती हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जा रहा है ना। तो इस तरीके से पहला जो इवेंट होगा वो होगा क्या बेटा, पहला इवेंट होगा एटीपी का इस्तेमाल करके उसको सीव ट्यूब में डाल देना, ठीक है ना। और इस इवेंट को हम लोग बोलेंगे लोडिंग, क्या नाम देंगे, इस इवेंट को हम लोग लोडिंग के नाम से जानेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं, इस इवेंट को हम लोग लोडिंग के नाम से डिस्कस करेंगे। कोई पूछेगा लोडिंग क्या है तो क्या बोलोगे, जबरदस्ती कम से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर लीफ से सीप ट्यूब में सुक्रोज को डालना विद द हेल्प ऑफ एटीपी इज कॉल्ड लोडिंग, ठीक है ना। और इस तरीके से जैसे ही लोडिंग कर दिया गया, होगा क्या, सीप ट्यूब में बहुत सारे सुक्रोज यहां पे आकर के जमा हो जाएंगे, ओके, बहुत सारा सुक्रोज आकर के जमा हो जाएगा। बेटा ये मुझे बताना, जब इसको डाल दिया गया यहाँ पे, जब सीप ट्यूब में वो आ गया सुक्रोज, तो सीप ट्यूब की बात करना, ठीक है ना। तुम बताओ सीप ट्यूब में जो सॉल्यूट पोटेंशियल है बढ़ा या घटा, सॉल्यूट को सीप ट्यूब में डाल दिया गया, तो सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ा या घटा, बताना मुझे जल्दी चैट बॉक्स में। एक्सलेंट बेटा, ये सीव ट्यूब है, इसमें बहुत सारा सुक्रोज को डाल दिया गया है, तो सॉलिड पोटेंशियल क्या हुआ,
बढ़ा। एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो बढ़ा ना। ध्यान देना, अगर बेटा सॉल्यूट पोटेंशियल हमारा बढ़ा तो आप ही मुझे बताइए वाटर पोटेंशियल का क्या होगा, चैट बॉक्स में बताना। वाटर पोटेंशियल घटा। एक्सलेंट बेटा, चल ठीक है, वाटर पोटेंशियल घटा, वेरी गुड। चलिए जी, हम लोग को यहाँ पे ये पता चल गया कि सुक्रोज के अंदर आने के कारण क्या हुआ है, वाटर पोटेंशियल घटा है। क्योंकि सुक्रोज यहाँ पे आ गया है, इस कारण से यहाँ पे हमारा जो वाटर पोटेंशियल जो है ना, वो डिक्लाइन कर गया है। ध्यान देना, वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन कर गया, कम हो गया। ठीक है ना बेटा, अगर वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो बाहर में अगर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वहां से खींच लिया जाएगा उसको। एक गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान देना मेरी बात। गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम के बगल में ही, उसके बगल में ही जाइलम भी तो होता है। ध्यान देना मेरी बात, उसके बगल में ही जाइलम भी होता है। जाइलम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके बगल में ही जाइलम है। मैं ऐसे ही बना दूं। ध्यान देना बेटा, ठीक है ना, ध्यान दो। यहाँ पे उसके बगल में ही क्या हुआ, हमारा ये जाइलम भी है बेटा। ध्यान देना, उसके बगल में ही जाइलम है। और तुमको तो पता है कि जाइलम में पानी बहुत बहुत सारा पड़ा हुआ होता है, भरपूर मात्रा में पानी होता है ना। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या है, क्योंकि जाइलम है तो इस कारण से वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा। और वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो लो वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी जो है वो मूव करेगा। समझ रहे हो ना। मतलब क्या, जैसे सुक्रोज अंदर में गया उसके साथ साथ बाहर से क्या होने वाला है, जाइलम से, ठीक है ना, जाइलम से वाटर भी अंदर में पहुंचेगा। समझ रहे हो ना, जाइलम से वाटर जो है वो भी अंदर में पहुंचेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वाटर भी अंदर में पहुंचा। और जैसे ही यहाँ पे वाटर पहुंचा, क्या होगा, यहाँ पे मिक्सचर बन जाएगा, वाटर और सुक्रोज का मिक्सचर बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम सैप ना। तो लोडिंग के बाद क्या बनने वाला है, फ्लोएम सैप ना। तो इस तरह से फ्लोएम सैप बनने वाला है। और जब फ्लोएम सैप यहाँ पे बन जाएगा तो उस सैप में चूंकि सुक्रोज की मात्रा यहाँ पे ऊपर वाले इस डब्बे में देखो, इस सेल में देखो, सुक्रोज की मात्रा ज्यादा है। तो क्या होगा, वो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल से लो सॉल्यूट पोटेंशियल की ओर, हाई सॉल्यूट पोटेंशियल से लो सॉल्यूट पोटेंशियल की ओर वो लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। हम्म जो हमारा सुक्रोज है वो हाई सॉल्यूट पोटेंशियल से लो सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ लगातार क्या होगा, मूव करता हुआ चला जाएगा, इस तरीके से ना। तो इस तरीके से सेकेंड स्टेप हमारा क्या है बेटा, ध्यान दे। सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो क्या है, हम बोल सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ इसका सॉल्यूट, कहां से कहां, फ्रॉम हाई सॉल्यूट पोटेंशियल टू लो सॉल्यूट पोटेंशियल ना। हाई सॉल्यूट पोटेंशियल से लो सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ वो लगातार बढ़ता चला जाए। ठीक है ना। और इस तरीके से मतलब कि फ्लोएम में, चाहे उसका तना हो, चाहे उसका जड़ हो, चाहे उसकी पत्ती हो, कहीं पे भी जहां पे भी सुक्रोज की मात्रा कम होगी, वहां पे वो क्या होगा, फ्लोएम सैप जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो उसके तरफ जो है क्या होगा, सुक्रोज का मूवमेंट होगा। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक जड़ है और एकदम भूखा सा है, एकदम व्याकुल है, इसको बहुत तेज भूख लगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सुक्रोज आ गया, लेकिन सुक्रोज को यहाँ पे आने से नहीं ना होगा, उसको बाहर निकलना पड़ेगा, इसके पास पहुंचना पड़ेगा ना बेटा, इसके पास पहुंचना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर से एक एटीपी आएगा, ठीक है ना। और एटीपी जबरदस्ती उसको वहां से उतार करके इस सेल को दे देगा कि ले भाई खा ले। जैसे मान ले दिल्ली से कोई सामान आया, ट्रेन से आया, ठीक है ना। अब ट्रेन से आने के बाद, ट्रेन तो तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा है, तुमको भूख लगा हुआ है, तो क्या होगा, ट्रेन से किसी चीज पे तुम डिलोड करोगे, उसको कार पे रखोगे, बस पे रखोगे, ट्रक पे रखोगे, फिर अपने पास लाओगे ना। वैसे ही यहां से बनकर ये जो हमारा फ्लो है वो ट्रेन ही है, ये ट्रेन ही है, यहां से इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट हो गया। और ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ पे आया, अब यहाँ से क्या क्या करना पड़ेगा आपको, डीलोडिंग करना पड़ेगा, उतार करके आपको खाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा यहाँ पे बेटा है थर्ड स्टेप, वो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, लोडिंग का उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। लोडिंग का उल्टा मतलब क्या, डी लोडिंग। ठीक है ना, डी लोडिंग, जहां पे क्या होता है, फ्लोएम से खाना को उतार करके वापस ले लिया जाता है, जिस सेल को भी इसकी जरूरत होगी वो सेल क्या करेगा, अपने पास में उसको उतार करके रख लेगा। ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं डी लोडिंग। या ऐसे भी इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल है, जो सिंक है, फ्लोएम से सिंक के पास में खाना आना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीलोडिंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप क्या है, हाँ डीलोडिंग हुआ। अच्छा बेटा एक बात बता, डीलोडिंग में, डीलोडिंग के समय की बात कर रहे हैं, क्या हुआ है, फ्लोएम से सॉल्यूट बाहर निकल गया है। तो तुम बताओ फ्लोएम का सॉलिड पोटेंशियल बढ़ा या घटा, फ्लोएम से सॉलिड पोटेंशियल निकाल लिया गया तो सॉलिड पोटेंशियल बढ़ा या घटा, जल्दी बता। हाँ घटा, सॉलिड पोटेंशियल उसका डिक्रीज किया।
बेटा अगर सॉलिड पोटेंशियल डिक्रीज कर गया मतलब क्या, वाटर पोटेंशियल बताना, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज किया ना, मतलब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया। और बेटा अगर वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, तो क्या होगा, कम वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मतलब क्या, पानी जो जाइलम से आया था वो पानी फिर से वापस जाइलम में चला जाएगा ना। तो लोडिंग के समय में सॉलिड पोटेंशियल बढ़ा, पानी आया, ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस हुई, डीलोडिंग हमने किया, सॉलिड पोटेंशियल घटा, पानी वापस चला, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब है क्या कि इसको हम लोग प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्यों, तो देखो ना, हमारा जो फ्लोएम है उसमें जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो हाई सॉल्यूट प्रेशर या पोटेंशियल से लो सॉल्यूट प्रेशर या पोटेंशियल की तरफ हो रहा है ना, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, हाई पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट से लो पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट की तरफ हमारा मूवमेंट हो रहा है फ्लोएम के अंदर में, इसलिए बोलते हैं हम लोग प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है ना। या चूंकि यहाँ पे हमारा सॉल्यूट एक मास के रूप में, ऐसा तो नहीं कि एक मॉलिक्यूल जा रहा है, सॉल्यूट के बहुत सारे मॉलिक्यूल, सुक्रोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मास फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है बेटा। तो ये मुझे बता, फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, सुक्रोज को, इसमें किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम, अभी तक जो मैंने बताया, बताना जल्दी, जल्दी बेटा। ओके अदीबा, वेरी गुड खादिबा, क्रिस्टल क्लियर बेटा। ओके, अदीबा का कहना है सर फ्लोएम पैरेन्काइमा के नीचे फ्लोएम के बाद क्या लिखा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक मिनट बेटा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, वो सॉरी तो राइटिंग मेरा खराब है ना, फ्लोएम फाइबर बेटा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ओके फतेहा, वेरी गुड बेटा, चल ठीक है, ओके गुड। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब एक तो एक्सपेरिमेंट हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बच्चा कौन है, पूछ रहा है सर, बच्चे बहुत कम आए हैं, दुनिया में सब पढ़ लेगा तो फिर गड़बड़ है ना। ऑनलाइन को तो यही फायदा है, जिसको पढ़ने का मन है वही पढ़ेगा, जबरदस्ती तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जिसको कुछ करना है पढ़ना है वही है लोग, नहीं तो बहाना तो हमेशा जिंदगी में चलता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है, क्या कर सकते हैं अपन। और सबसे गंदा बात यह है कि रमजान का हवाला देकर के क्लास अगर कोई एब्सेंट करता है तो उससे ज्यादा तो बड़ा, पता नहीं नरक में भी उसको जगह मिलेगा कि नहीं, वहां से भी भगा दिया जाएगा। ऊपर से तुम रोजा रखते हो और फिर बोलते हो कि हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, हाँ, तो रोजा ही मत रखो फिर, कोई सवाब नहीं मिलने वाला है, नरक से भी भगा दिया जाएगा उन लोगों को, क्या मतलब बनता है। ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करना था, आकर के क्लास के सामने ही तो बैठना है, उस पर भी अगर आदमी तैयार ना हो तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। चलो, चलो ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं गर्लिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। हेडिंग दे लेने दो मुझे, गर्लिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो गर्लिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, बड़ा आसान चीज है, एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। गर्डल करने का मतलब समझते हो, हम लोग बोलते हैं अपने तरफ पांगना, हम लोग बांस उसको चारों तरफ से काटते हैं ना, या पे को चारों तरफ से काटते हैं, चारों तरफ से काटने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गर्लिंग, ठीक है ना। चारों तरफ से काटने के प्रोसेस को बोलते हैं गर्लिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक अपना पेड़ है, ठीक है ना, प्लांट है ये। और इस प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं इसको, ठीक है ना, इसको कुछ इस तरीके से काटते हैं, ऐसे काट दिया हमने, इसको ऐसे काट दिया, ठीक है ना। तो चारों तरफ से घुमा करके काटना, राउंड राउंड काटना, इसी प्रोसेस को हम लोग गर्लिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो कट करने का जो प्रोसेस है, इसको जो हमने कट किया, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, इसी प्रक्रिया को हम लोग गर्लिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं गर्लिंग का मतलब क्या हुआ वो समझ गया, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं गर्डल करना या गर्लिंग करना, ठीक है ना। अब ये गर्लिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था वो मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है ना। गर्लिंग एक्सपेरिमेंट का जो मेन एम था वो ये था कि हम लोग आइडेंटिफाई करें क्या, तो फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है ना, फूड ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है उसको आइडेंटिफाई करें। बेटा मुझे बताना फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू कौन सा है, हम लोग को पता है ना, फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है,
साइंटिस्टों को पहले ये पता नहीं था कि फ्लोएम ही फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, गर्लिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। और इसके द्वारा उन्होंने दुनिया को ये बताया कि देख भाई, ये जो ट्रांसपोर्ट करना है शुगर का या हमारा जो सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम से होता है, कभी गलती से जाइलम मत बोल दे, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे था, चलो उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर ले। बेटा इसके लिए सबसे पहले तुमको ये बता दें हम, ये गर्लिंग एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है, ध्यान देना, कि जो हमारा ये होता है ना, ध्यान देना, ये जो जाइलम होता है वो हमेशा किसी भी सेल के बीच में होता है, ये सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ेगा तुमको। जाइलम जो होता है वो हमेशा किसी किसी भी प्लांट का जो हमारा टिश्यू है उस टिश्यू के बीच में होता है, स्टेम के, ये जाइलम है। मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, दिस इज एक्चुअली जाइलम, ठीक है ना। तुम काट के देखोगे ना तो हमेशा बीच में जो होगा ना वो जाइलम होता है। ओके, दिस इज द जाइलम। ओके बेटा, और जाइलम जो है उसके चारों तरफ सराउंडिंग में तुम देखोगे तो उसके सराउंडिंग में होता है फ्लोएम, ठीक है ना। तो चलिए जी, फ्लोएम का स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान दीजिए। इसके सराउंडिंग में जो होता है दैट वन इज एक्चुअली फ्लोएम, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बना देता हूं, इसके चारों तरफ जो हमारा ये होता है, ये होता है फ्लोएम। समझना मेरी बात, ये होता है फ्लोएम, ठीक है ना। तो बेटा एक बात बता, अगर हम लगातार गर्डलिंग करते जाएं तो तू मुझे ये बता दे, कौन सा टुकड़ा कटेगा, जाइलम का टुकड़ा कट जाएगा या फ्लोएम का टुकड़ा कटेगा, बताना मुझे। लगातार गर्डल करते जाए तो कौन सा टुकड़ा कटेगा, जाइलम का या फ्लोएम का? वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। अगर हम लोग लगातार इसको कट करते जाए तो गर्लिंग किसका होगा, फ्लोएम का गर्लिंग हो जाएगा, फ्लोएम कट जाएगा ना। तो गर्लिंग में हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोएम इज कट, ठीक है ना। गर्लिंग में क्या होता है, चारों तरफ से जो तुम पेड़ को काटते हो तो जाइलम तो उसका बीच में, वो तो कटना नहीं है ना। तो होगा क्या यहाँ पे, इसके चारों तरफ जो फ्लोएम जो है वो कट जाएगा। एक्सेलेंट। ओके बेटा, अगर फ्लोएम कट जाएगा तो इससे समस्या क्या होने वाली है, समस्या ये होने वाली है कि फ्लोएम में जो हमारा लीफ था, समझना मेरी बात, इस लीफ से जो फ्लोएम में खाना आ रहा था, क्या लगता है आपको वो खाना आगे जा पाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताना। नहीं जाएगा वो, वेरी गुड बेटा। वो जो खाना है वो क्या होगा, वो खाना यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे वो खाना आकर के रुक जाएगा ना। और इस तरीके से ये वाला पोर्शन थोड़ा फूला फूला हुआ तुमको दिखेगा, तुम खुद से भी कर सकते हो, देखोगे ना क्या कि ऊपर वाला जो ये वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा फूला फूला हुआ हो ना, ध्यान देना। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लोएम कट करने के कारण क्या होगा, उसका जो अपर रिंग है, ठीक है ना, अपर रिंग, ठीक है ना, इज बिकम्स फ्लोएम, बिकम्स swollen ड्यू टू, किस कारण से, तो बोल सकते हैं एक्यूम्यूलेशन ऑफ व्हाट, हम बोल सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ शुगर। शुगर के एक्युमुलेशन के कारण से क्या होगा, वो वाला पोर्शन उसका थोड़ा फुला हुआ दिखेगा तुमको ना। और इस तरीके से क्या होगा कि नीचे वाले में तो खाना नहीं जा रहा है। अच्छा बेटा ये बात बता, अभी इस समय जो लॉस ऑफ वाटर या ट्रांसपीरेशन, तुमको तो पता है ट्रांसपीरेशन किसके जरिए होता है, ट्रांसपीरेशन जो है जाइलम की मदद से होता है, इस तरीके से लीफ से होकर के पानी निकलता है। तो तुम मुझे बता, ट्रांसपीरेशन में कोई दिक्कत होगा, हाँ या ना, जब तुम गर्डली करोगे तो ट्रांसपीरेशन में कोई दिक्कत होगा ना, नहीं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग में तो नहीं होने वाला, ट्रांसपीरेशन इज नॉट अफेक्टेड ना इन स्टार्टिंग, हाँ बाद में हो सकता है, लेकिन शुरू में हमारा पानी की कोई कमी नहीं होगी ना। अगर बेटा पानी की कमी नहीं होगी तो तुमको क्या लगता है फोटोसिंथेसिस अर्ली टाइम में होगा या नहीं, प्रकाश संश्लेषण पे फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें नहीं लगता है पड़ने वाला है। पानी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, खाना ऊपर वाला पार्ट बनाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट अफेक्ट अर्ली ना, फोटोसिंथेसिस इज नॉट अफेक्टेड ना, अफेक्टेड अर्ली, शुरुआत में फोटोसिंथेसिस नहीं अफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो सारी चीजें तो मिल रही है। लेकिन एक बात बता मुझे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, समझना मेरी बात, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन को तो हमारा सुक्रोज नहीं मिल रहा है, और ये बेचारे को तो फोटोसिंथेसिस करने आता नहीं है, क्या इसको जो है वो सुक्रोज मिल रहा है, नहीं ना, सुक्रोज तो ऊपर में रुक गया। तो तुम्हें क्या लगता है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, लोअर रीजन, कितना दिन तक स्टोर फूड से खाना चलाएगा, हाँ, एक समय बाद तो उसको मरना ही है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं लोअर जो रीजन है वो डाई कर जाएगा ना।
अच्छा एक बात बता, पहले कौन सा पोर्शन मरेगा, नीचे वाला या ऊपर वाला? ये बात बता तू। लोअर रीजन पहले मरेगा या अपर रीजन पहले मरेगा? चैट बॉक्स में बताना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। तो लोअर रीजन जो है वो डाई करेगा फर्स्ट ना। अब बेटा जब लोअर रीजन जब डाई कर जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या लगातार पानी और मिनरल मिनरल ऊपर जाता रहेगा? और जब लगातार पानी और मिनरल ऊपर नहीं जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है ऊपर वाला रीजन जिंदा रहेगा? हाँ या ना? ऊपर वाला जिंदा रहेगा? नहीं ना। तो बोल सकते हैं पहले लोअर रीजन मरेगा, ठीक है ना, फिर अपर रीजन ना, अपर रीजन डाइज। उसके बाद क्या होता है, जो ऊपर वाला रीजन जो है वो मर जाता है, और कुल मिलाकर के प्लांट जो है वो डाई कर जाता है। और इस तरीके से हम दिखाते हैं कि देख भाई, फ्लोएम के काट देने के कारण से क्या हुआ है, खाना नीचे नहीं गया है, इसलिए नीचे वाला पार्ट पहले मर गया है। और जब नीचे वाला पार्ट पहले मर गया है, तो अब हमारा मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, असेंट ऑफ सैप नहीं हो रहा है, ऊपर में हमारा फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन भी मर जाएगा, और इस तरीके से टोटली ये प्लांट जो है हमारा है वो मर जाएगा। ठीक है ना। मतलब इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट असल में फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है बेटा। ओके, चल ठीक है। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में किसी को प्रॉब्लम? सर अब सभी प्लांट में होता है। हाँ सभी में होता है बेटा, सभी में। बताना अभी गर्लिंग में किसी को प्रॉब्लम? नहीं ना? ओके बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, चल ठीक है। तो इस पेज को अपन सेव करते हैं। ओके, इस पेज को अपन सेव करते हैं और उससे आगे थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चैप्टर खत्म है तुम्हारा, तुम इस चैप्टर को पढ़ना, अगर कहीं पे भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो फिर हमें बोलना, सर ये टॉपिक फिर से बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। अब आपका काम क्या है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करना। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, टॉपिक अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है, दैट वन इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो बोलो तो मैं अभी स्टार्ट करूं या अगले क्लास में स्टार्ट करूं, जो तुम बोलोगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, याद करने वाला ज्यादा है। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट। नेक्स्ट क्लास में, सर नेक्स्ट क्लास में बोल रहा है सर। अभी क्या करोगे तुम लोग, हाँ? कैसे? ऐसे कैसे होगा बता? अपन छोटा सा सपना नहीं पाले, बहुत बड़ा सपना है, और बड़े सपने के लिए कुर्बानी भी बहुत बड़ा देना होता है। एक भी रीजन बता दे आज क्लास नहीं है स्टार्ट करने की, छोड़ देंगे फिर। अच्छा इफ्तार का काम है। चल ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है? नहीं? ओके बेटा, चल ठीक है, क्लास को आज अपन वाइंड अप करते हैं, और अगले क्लास में इसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, आज मैं तुमको 10 मिनट पहले छोड़ दूँ। ओके बेटा, चल ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय।